हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे द सन गोज ऑन अ हॉलीडे। ठीक है। सूर्य जो है छुट्टी पर चला जाता है। वैसे सबको छुट्टियां पसंद है। ठीक है। अगर सूर्य को देखो, निरंतर सुबह उगता है, शाम को ढल जाता है। एक दिन क्या होता है, वो भी छुट्टी पर चला जाता है। वो जब छुट्टी पर चला जाता है तो देखिए सभी लोगों के साथ क्या होता है। ठीक है। Everyone enjoy a holiday. Everyone enjoy a holiday. So one fine Sunday, the sun also took a holiday. It suddenly disappeared from the sky. Darkness covered the earth. ठीक है। यहाँ पर देखिए मतलब ये हुआ एवरीवन। एवरीवन मतलब सब कोई। इंजॉयस, इंजॉयस मतलब मजा लेते हैं। अ हॉलीडे, छुट्टी का सब लोग मजा लेते हैं। सो इसलिए वन फाइन संडे, एक अच्छी रविवार को, द सन आल्सो टुक अ हॉलीडे, एक संडे को क्या करता है, सूर्य भी जो है छुट्टी ले लेता है। इट सडनली, सडनली मतलब होता है अचानक। डिसअपियर्ड मतलब होता है गायब। एक गायब हो गया अचानक से फ्रॉम द स्काई। सूर्य जो होता है स्काई में दिखता है ना, आसमान में, तो अचानक वहाँ से क्या हो गया, गायब हो गया। डार्कनेस, डार्कनेस मतलब होता है अंधकार। कवर्ड मतलब होता है ढक लिया। अंधकार ने पूरा ढक लिया। अर्थ मतलब पृथ्वी को, पूरा पृथ्वी को अंधकार ने ढक लिया। अब सूरज नहीं रहता तो क्या हो जाता है, अंधेला हो जाता है ना। A squirrel was chasing its friend. अब एक जो गिलहरी भी है, squirrel मतलब क्या होता है, गिलहरी। was chasing its friend, अपने दोस्तों को खोज रही थी। ठीक है। कहाँ गए, जब अंधेला में, अंधेला में क्या दिखेगा। It stopped, वो रुक गया। और देखो, wondered at the darkness, मतलब आश्चर्य से अंधकार को देखने लगा, या अंधकार में रुक गया। ठीक है। It guessed something was wrong and ran home. गेस्ड मतलब अनुमान लगाया। गेस मतलब अनुमान होता है। अब गेस्ड लिखा है मतलब अनुमान लगाया। ठीक है। समथिंग वॉज रॉन्ग, समथिंग वॉज रॉन्ग, समथिंग मतलब कुछ तो, वॉज रॉन्ग गलत था, एंड रन होम, और इसलिए क्या किया, वो घर की ओर दौड़ा। ठीक है। अ लिटिल प्लांट, एक प्लांट मतलब होता है पौधा, एक छोटा सा जो पौधा है, सर्च खोज रहा था फॉर द सन, सूरज को खोज रहा था। इट कुडंट ग्रो, ग्रो मतलब बढ़ना। ठीक है। वो बढ़ नहीं सकता था विदाउट, बिना द सन रेज, रेज मतलब होता है किरण। बिना सूर्य की किरणों की पेड़ जो है, जो पौधा है, वो बढ़ नहीं सक रहा था। ठीक है। हमको पता है हम सबको सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है। वैसे पत्तों को, पेड़ों को, सबको होती है। ठीक है। फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ द प्लांट बेंट लो टू द ग्राउंड, जो फूल थे, एंड लिप्स मतलब फूल और पत्ते जो थे, ऑफ द प्लांट्स जो पौधे के, बेंट लो ऑन टू द ग्राउंड मतलब मैदान की ओर, जमीन की ओर झुक गए थे। ठीक है। अदर ट्रीज आल्सो मिस द सन, और जो दूसरे पेड़ भी थे वो भी क्या कर रहे थे, मिस कर रहे थे। किसको मिस कर रहे थे, सन को, सूरज को क्या कर रहे थे, वो भी याद कर रहे थे वहाँ। मदर बर्ड पीप्ड आउट ऑफ हर नेस्ट एंड whispered to its little ones about the darkness, जो मादा पक्षी थी, ठीक है, पीप्ड आउट बाहर की ओर झाँक रही थी, हर नेस्ट अपने घोंसले से, एंड विस्पर्ड, विस्पर्ड मतलब होता है फुसफुसा रही थी, इट्स लिटिल वंस, लिटिल वंस मतलब होता है जो छोटे बच्चे थे ना, उनके अबाउट द डार्कनेस, और उनके बारे में उन्हें बता रही थी अंधकार के बारे में। अब देखो, सी वॉज, सी वॉज सैड, वह बहुत ही दुखी थी, बिकॉज सी couldn't go out to find food for them, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकती थी ना। फाइंड फूड, फाइंड फूड मतलब होता है भोजन खोज, भोजन की तलाश में। ठीक है। फॉर देम उनके लिए, भाई अब पक्षी है, मादा है, माँ है ना, तो भोजन तो खोजने जाएगी ना, तो अंधकार में कहाँ जाएगी। द बी couldn't find any honey, जो बी मतलब मधुमक्खी, मधुमक्खी भी क्या नहीं खोज सक रही थी, हनी, हनी मतलब क्या होता है, शहद। बिकॉज, क्यों शहद नहीं खो पा रही थी, बिकॉज द फ्लावर्स डिडंट ब्लूम, ब्लूम मतलब होता है खिलना, क्योंकि फूल जो है बिना सूरज की रोशनी में खिली नहीं थी। ठीक है। सो इट वेंट बैक टू इट्स ह्यू, इसलिए वो मधुमक्खी जो है वापस कहाँ चली गई, अपने ह्यू में चली गई, छत्ते पे चली गई। ठीक है। द सन वॉजंट देयर, सूरज वहाँ था ही नहीं। सो द वाइन गॉट स्टक, अब जो हवा भी है, वाइन मतलब क्या होता है, हवा, हवा भी स्टक रुक गई। अब द हिल, हवा पहाड़ियों पर भी क्या बहना रुक गई, हवा का बहना रुक गई। हिल मतलब होता है पहाड़ी।
मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन स्टॉप्ड वर्किंग। ठीक है, जो आदमी थे, औरतें थी, बच्चे थे, स्टॉप्ड रुक गए। वर्किंग मतलब अपना काम, जो काम कर रहे थे वो पूरा स्टॉप्ड हो गया, रुक गया। ठीक है, दे ओपन्ड देयर विंडोज, उन्होंने अपने खिड़की खोले। ठीक है, एंड सैड, और कहने लगे व्हाट हैपन टू द सन। व्हाट हैपन मतलब क्या हुआ, टू द सन, सूरज को क्या हुआ, सूर्य को क्या हुआ। इट वॉज वेरी क्वाइट, क्वाइट मतलब होता है शांत। ठीक है, यहाँ बहुत ही क्या था, शांत था। एवरीवेयर, सब जगह पूरी तरह से शांत हो गया था। एंड द वार्मथ, वार्मथ मतलब होता है गर्माहट। क्या चीज़ गर्माहट होती है, जब सूरज निकलती है तो गर्माहट होती है ना, तो वार्मथ मतलब होता है गर्माहट। ऑफ द सन वॉज मिसिंग टू। ठीक है, तो जो सूरज की गर्माहट जो हमें महसूस होती है वो मिसिंग थी, मतलब नहीं थी, तो सब लोग उसे याद कर रहे थे। ऑल ऑफ देम प्रेड, प्रेड मतलब होता है प्रार्थना, सभी ने क्या की, प्रार्थना की। फॉर द सन टू राइज, ताकि सूरज जो है फिर से उग जाए। राइज मतलब होता है उगना। ठीक है, द सन लुक्ड डाउन फ्रॉम इट्स एबाउट, द सन लुक्ड, सूरज ने देखा, डाउन नीचे देखा, फ्रॉम इट्स एबाउट, एबाउट मतलब होता है निवास या जहाँ हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो सूरज भी जहाँ पे रहता होगा वहाँ से उसने नीचे देखा होगा। द स्टिलनेस, स्टिलनेस मतलब सब कुछ स्थिर हो गया था। ठीक है, ऑन द अर्थ, पृथ्वी में सब कुछ स्थिर हो गया था। सॉक्ड द सन, सूरज ये सब देख कर क्या हो गया, सॉक्ड हो गया, चौंक गया। ठीक है, उसे झटका सा लगा। ठीक है, द सन फेल्ट सॉरी, सूरज को अपने आप से क्या महसूस हुआ, क्या महसूस करने लगा, वो सॉरी महसूस करने लगा। अब किन लोगों को सॉरी महसूस करने लगा, धरतीवासियों के लिए। ठीक है, अब वो बोल तो सकता नहीं था। ठीक है, द अर्थ सिम्ड लाइफलेस, जो धरती थी, सिम्ड मतलब दिखाई पड़ रहा था कैसे, लाइफलेस, कैसे दिखाई पड़ रहा था, लाइफलेस, लाइफलेस मतलब होता है जीवन रहित। ठीक है, दिस मेड द सन वेरी सैड, यह दिस मेड द सन, यह जो है सूरज को क्या बनाया, वेरी सैड, बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया। ठीक है, सो इसलिए ही डिसाइडेड टू स्टॉप हिज हॉलीडे, डिसाइडेड मतलब उसने निर्णय लिया, टू स्टॉप कि वो रोक देगा, क्या रोक देगा, हीज हॉलीडे, अपनी छुट्टी को रोक देगा और कैंसिल कर देगा। एंड शाइनिंग अगेन, और फिर से चमकना शुरू करेगा। ठीक है, द प्लांट्स ग्रेव, द प्लांट्स ग्रेव, पौधे बढ़ने लगे। एंड फ्लावर्स ब्लूम, फूल खिलने लगे। बीज एंड बर्ड स्टार्टेड सिंगिंग, जो मधुमक्खियाँ और पक्षी थे वो गाना गाने लगे, सिंगिंग करने लगे। द रिवर फ्लोट, द रिवर फ्लॉप्ड, फ्लॉप्ड मतलब नदी भी क्या करने लगी, बहने लगी। कैसे बहने लगी, जॉयफुली मतलब आनंद लेते हुए। ठीक है, एंड द वाइंड ब्लेव, हवा भी चलने लगी, बहने लगी, चलने लगी। ब्लेव मतलब वही होता है। मदर बर्ड, जो मादा पक्षी है, वॉज हैप्पी, खुश हो गई थी। एंड एवरी वन ऑन द अर्थ, और सब कोई जो धरती पर रहते हैं, बिगिन टू वर्क, अपने काम पे लग गए। ठीक है, इंडीड, यहाँ पर इंडीड का मतलब होगा वास्तव में, सचमुच। द सन कैन नेवर गो ऑन अ हॉलीडे, वास्तव में जो सूरज है, कैन नेवर गो ऑन अ हॉलीडे, सूरज छुट्टी पर नहीं जा सकता, है ना। तो आप चित्र में भी देखिए, जब सूरज जो है छुट्टी पर चला गया तो गिलहरी करके भागने लग रही है, सब निराश हो गए हैं, सैड हो गए हैं। पक्षी भी खाना के लिए नहीं जा सकती खोजने के लिए। पेड़ को देखो, पेड़ भी मिस कर रहे हैं उसे। लोग खिड़कियों से झाँक कर देख रहे थे। और जब सूरज जब वापस आता है छुट्टी से तो सब कुछ वापस ठीक हो जाता है। ठीक है।